Good morning. Myself Dr. Prem Prakash. I am from Geography Department, and today we are going to start अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ में हमारा इंटरनल व्यापार है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है, क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हाल ही के वर्षों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है उसमें, और ये कुछ चीज़ों के लिए बढ़ता जा रहा है, कुछ चीज़ों के लिए घटता जा रहा है। कुछ चीज़ें हम लोग आयात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोग निर्यात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर होना, किसी भी राज्य के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर होना, किसी भी देश के लिए दूसरे देश पर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ें हम लोग उत्पाद नहीं कर सकते। हमें न किसी देश से कुछ लेना या देना जरूर पड़ता है, और ये हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है, और हमारी जो हमारी प्रोग्रेस है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलता जो प्रारूप है उसको हम लोग देखें तो समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़े परिवर्तन आए हैं। अगर हम भारत का विदेशी व्यापार देखें तो 1950-51 में लगभग 1214 करोड़ रुपए था, जो 2018-19 में बढ़कर 5,891 अरब रुपए हो गया। इस वृद्धि में लगभग 48-53 गुनी हुई है, 48-53 गुनी ये वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार में इस तीव्र गति के 3 प्रमुख कारण हम लोग मान सकते हैं। पहला तो ये है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ फील्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। दूसरा ये है लिबरल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट अपनी लिबरल पॉलिसी बना रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुलभ बनाया जा सके, और विदेशों के लिए, देशों के किसी भी देश के लिए ये निर्यात और आयात में काफ़ी हेल्प रहे और इसमें कोई कठिनाई नहीं हो। तीसरा ये कारण ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट का जो बदलता स्वरूप है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी काफ़ी हमारे लिए वो है, लाभदायक है। समय के साथ विदेशी व्यापार की प्रकृति में भी बदलाव आया है। हम लोग देखते हैं कि समय जैसे बीत रहा है उसके आधार पर हम लोग अपने जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, हमारे प्रकृति है, हमारा जो नेचर है उसमें हम लोग बदलाव कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग देखें तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात और आयात के संयोजक से बनता है। जब कोई देश अपनी वस्तु या सेवा को अन्य देशों को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई देश अन्य देशों की वस्तुओं को अपने देश के लिए खरीदता है उसे हम लोग आयात कहते हैं। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि आयात निर्यात से कम हो तो व्यापार संतुलन पक्ष में होता है। इसके लिए यदि आयात निर्यात से अधिक हो तो व्यापार संतुलन विपक्ष में होता है। भारत का व्यापार संतुलन 2 बार को छोड़कर हमेशा विपक्ष में रहा है, ऋणात्मक रहा है, ये हमेशा घाटे में रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, निर्यात और आयात होता क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है भारत का आयात संगठन क्या है। हम आयात को देखें या इंपोर्ट को देखें, इंडिया का इंपोर्ट जो स्थिति को देखें तो आयात इसलिए किया जाता है ताकि देश की घरेलू खपत, निवेश, उत्पाद और निर्यात के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पूरी हो सके। आज़ादी 1947 जब हम मिली थी उसके पहले हम ज़्यादातर बनी बनाई निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे। इसके बाद लेकिन धीरे धीरे यह औद्योगिक विकास के साथ साथ आयात व्यापार के संगठन में भी बदलाव आने लगा। निर्मित वस्तुओं का आयात कम होने लगा और आयात की गई वस्तुओं में विविधता और विस्तार दोनों होने लगे। वर्तमान में भारत के प्रमुख आयात जो हमारे चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम है, उर्वरक है, मशीनरी है, पूंजीगत वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सामान, मूर्ति व उपरत्न, कार्बनिक रसायन, लोहा, इस्पात वगैरह है। 2018-19 के दौरान आयात की प्रमुख वस्तुओं का क्रमवार अगर विवरण देखें हम लोग तो ये आयात में सबसे ऊपर हमारे पास रहा पेट्रोलियम, दूसरा जवाहरात, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा रासायनिक उत्पाद, पाँचवा मशीनरी, अयस्क व खनिज, सातवां धातु आधार, आठवां परिवहन उपकरण, नौवां कृषि एवं संबद्ध उत्पाद और 10वां ये है प्लास्टिक और रबड़। ये हमारी चीज़ें मैक्सिमम है जो हम लोग
आयात किए हैं हमने, और ये हमारा आयात काफ़ी ये बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जगह जो पेट्रोलियम ने ली है, और जो साज और सामान, जो सजावट का सामान है, जो हीरे जवाहरात, वो भी काफ़ी सेकंड नंबर पे रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो उत्पादन हम देखें तो इंडिया में कम होने की वजह से ही हमें आयात करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम तो आजकल हर देश की ज़रूरत बन गई है, और पेट्रोलियम के बिना कोई भी देश का ढांचा आगे नहीं चल पा रहा है, और हम लोग इसको आयात के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और ज़्यादातर ये आयात हमें, जो तेल का पेट्रोलियम पदार्थ है, हमें अरब कंट्रीज से मिलता है, क्योंकि वहाँ पर तेल के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग देखें तो 1960-61 में कुल आयात मूल्य में इस वस्तुओं की भागीदारी 6.2% रही थी, बढ़कर 2014-15 में 34.47% हो गई। तो काफ़ी बढ़ोतरी आई है, तो काफ़ी उत्पाद बढ़ा है, क्योंकि कंजम्पशन गाड़ियों के बढ़ने के साथ साथ इसका हमारा जो कंजम्पशन भी बढ़ गया, और हमें आयात के ऊपर काफ़ी निर्भर हो गए, तो काफ़ी इसमें बढ़ावा आया है। तीव्र गति से बढ़ने के यही हमारे पास कारण है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हो गई है, हर आदमी इंसान के पास गाड़ी हो गई है। इसके बाद जवाहरात वगैरह के बारे में हम लोग देखें तो इस वर्ग में मोती, कीमती, कम कीमती पत्थर, सोना, चांदी, गहने, हीरे वगैरह सभी वस्तुएं आती हैं। और इनको 2018-19 के हम लोग डेटा देखें तो 4,51,147 करोड़ रुपए का जो ये आभूषण है आयात किया गया था। देश के कुल 12.57% जो है इसका यह हिस्सा है, तो काफ़ी भाग इसने इसका जो कवर कर लिया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों का हम लोग देखें तो कंप्यूटर, हार्डवेयर, बाह्य उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, उपकरण, टेलीकॉम उपकरण आदि, इसमें सभी चीज़ आते हैं। इसमें हम लोग 2019 में हम लोग अगर आयात देखें तो 3,88,000 करोड़ रुपए का मूल्य का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उन लोग आयात किया था, और कुल आयात का लगभग 10.8% है ये। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये आयात भी काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी प्रोडक्शन हमने इंडिया में शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी ये आयात बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है रसायन एवं संबंध उत्पाद है। भारतीय रसायन उद्योग ने हाल ही में तेजी तरक्की की है। भारत के औद्योगिक एवं कृषिगत विकास को रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। ये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अनेक रसायन इकाइयों पर की परिकल्पनाओं को इसने स्थापना की है। 1997-98 में रसायनों तथा संबंधित उत्पादों का आयात देश के कुल आयात का 11.33% था, और 2019 में यह 3,34,070 करोड़ रुपये हो गया, जो कि काफ़ी उछाल लिया इसमें। इसके बाद हम लोग देखें तो मशीनरी के बारे में हम लोग देखें तो इनका ये 5वें स्थान पर आता है। जो मशीनरी वगैरह है इनका आयात वगैरह 5वें स्थान पर आता है, और इनका भी मशीनरी वगैरह जो है ये लेटेस्ट मशीनरी हम लोग उत्पाद कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसमें हमें आयात करना पड़ता है। इन मशीनों हम लोग देखें तो काफ़ी महंगी मशीनें वगैरह हैं जो हमें आयात करनी पड़ती हैं। जैसे उद्योगों के लिए घरेलू मशीनें काफ़ी हम लोग आयात करते हैं। गैर विद्युत वाली मशीनें इनको भी आयात करते हैं। 2014-15 में हम लोग देखें तो उसमें लगभग 9.2% हिस्सा था इन मशीनों का जो आयात करते थे, और 2018-19 में ये बढ़कर 8.97% हो गया रहा। इस वर्ष भारत ने लगभग कम माल खरीदा, क्योंकि हमें इन चीज़ों का उत्पादन है ना भारत में शुरू कर दिया था। ये आयात है ना घटा है, थोड़ा कुछ परसेंटेज है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा घटा है, तो इसकी वजह से हम क्योंकि हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ गया है। तो ये थी भारत की आयात होने वाली चीज़ें, जो कि हम कितना आयात करते हैं और किन चीज़ों का आयात करते हैं, कितने % आयात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। और अगला हम लोग जो है निर्यात के बारे में बात करेंगे, उन किन किन चीज़ों को भारत उत्पाद करता है और कितना ज़्यादा करता है, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगले चैप्टर में इसका अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि ये कितना हम लोग निर्यात कर पाते हैं और किन किन चीज़ों का निर्यात करते हैं। तो आप इसको रिपीट कर लेना और अपना
अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।